6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर अमेरिका ने लिटिल बॉय और फैटमैन नाम के दो परमाणु हथियारों का प्रयोग जापान पर करके परमाणु हथियारों की ताकत और तबाही को दुनिया के सामने लाकर रख दिया था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एटॉमिक बॉम्ब यानी न्यूक्लियर हथियार क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि इस समय मौजूदा दुनिया में किस देश के पास परमाणु हथियारों की संख्या कितनी है और अगर कोई भी देश किसी दूसरे देश पर इसका प्रयोग करता है तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कहाँ तक ये जनहानि और विभिन्न प्रकार की हानि कितनी कर सकते हैं। तो सारी बातें इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले शुरुआत से शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों, सब ये जो बॉम्ब्स होते हैं जिनको न्यूक्लियर बॉम्ब्स बोला जाता है, ये क्या है सबसे पहले हम ये जानते हैं। दोस्तों, न्यूक्लियर बॉम्ब एक विस्फोटक हथियार होता है जो कि या तो न्यूक्लियर फिजन पर या फिर फ्यूजन पर डिपेंड होता है और इसका विस्फोट बेहद शक्तिशाली और विनाशकारी होता है क्योंकि एक ही बम पूरे शहर को नष्ट कर सकता है। तो ये तो दोस्तों होता है बम। अब बात करते हैं बॉम्ब्स के प्रकार के बारे में। तो दोस्तों, बॉम्ब्स को दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। पहला होता है फिजन बॉम्ब, जिसको हम एटॉमिक बॉम्ब के नाम से या परमाणु बम के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है फिजन बॉम्ब्स, जिसको हाइड्रोजन बॉम्ब्स के नाम से जानते हैं। दोस्तों, एटॉमिक बॉम्ब के बारे में डिटेल में जाने तो एटॉमिक बॉम्ब यूरेनियम 235 और या प्लूटोनियम 239 की न्यूक्लियर फिजन क्रिया पर आधारित है। यानी यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का एक्सटेट इस बॉम्ब को बनाने में प्रयोग किया जाता है। जब यूरेनियम और प्लूटोनियम का अणु टूटता है तो इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है और साथ में न्यूट्रॉन निकलते हैं और ये निकले न्यूट्रॉन ही अन्य परमाणुओं को क्या तोड़ते हैं, जिससे चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, ये होता है एटॉमिक यानी परमाणु बम। दूसरे नंबर पर आता है जिसे कि कहते हैं हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम हाइड्रोजन के आइसोटोप जो कि ड्यूटेरियम और ट्राइटियम के संलयन से बनते हैं। दोस्तों, फ्यूजन बम यानी हाइड्रोजन बम को चलाने के लिए सबसे पहले एटॉमिक बम का प्रयोग करना पड़ता है। कहने का मतलब ये है, अगर आप हाइड्रोजन बम का प्रयोग करेंगे तो इसको स्टार्ट करने के लिए भी हमें एटॉमिक बम का प्रयोग करना पड़ेगा इनिशियल स्पार्क के लिए, तब जाकर ये शुरू होता है। दोस्तों, ये हमेशा याद रखना, एक सामान्य परमाणु बम से यानी हाइड्रोजन बम जो होता है सामान्य परमाणु बम से 100 गुना ज़्यादा अधिक ताकतवर होता है क्योंकि परमाणु बम या एटॉमिक बम एक बार ब्लास्ट होकर के खत्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन बम में एक चेन रिएक्शन शुरू हो गई तो बहुत लंबे समय तक चलती है और साइंटिस्ट का कहना है जैसे कि सूर्य में एक क्रिया हो रही है वैसे ही इसमें यानी हाइड्रोजन बम में होती है। तो हाइड्रोजन बम ज़्यादा खतरनाक होता है एटॉमिक बम की तुलना में। दोस्तों, आगे बात करते हैं। अगर हम बात करें कि इसमें क्या क्या चीज़ चाहिए होती है एक एटॉमिक बम को बनाने के लिए, तो यहाँ पर यूरेनियम 235 चाहिए होता है या फिर प्लूटोनियम 239 चाहिए होता है और अगर हाइड्रोजन बम बनाना है तो ड्यूटेरियम और ट्राइटियम यानी हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की जरूरत पड़ती है और एक निरोधक ढांचा जो कि रेडिएशन बहुत रिलीज होता है तो रेडिएशन को रोक ले, उसके लिए निरोधक ढांचे की जरूरत पड़ती है और एक्सप्लोजिव चार्ज यानी विस्फोट को आरंभ करने के लिए एक्सप्लोजिव की भी इसमें जरूरत पड़ती है। तो ये सब सामग्री लगती है एक एटॉमिक बम को तैयार करने में। दोस्तों, अगर हम बात करें और इसके बारे में परमाणु बम कितना खतरनाक होता है इस पर अगर हम चर्चा करें तो परमाणु बम का अगर विस्फोट होता है कहीं पर तो 1 मेगाटन का अगर बम है तो ये लाखों टन टीएनटी बम के बराबर विस्फोट करता है और इतना पावरफुल होता है कि 1 सेकंड में पूरे शहर को राख बना सकता है। अगर उस जहां पर इस बम का प्रयोग किया जा रहा है उस पॉइंट पर इस पे अगर टेम्परेचर की बात करें तो 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक वहां पर तापमान हो जाता है। आसपास के लोग तो ऐसे भस्म बन के उड़ जाते हैं, वहां पर कोई आसपास नहीं, पूरे पूरे शहर को कवर कर देता है। अब बात करें इससे निकलने वाले रेडिएशन की तो शरीर को जलाने वाले कैंसर और अनुवांशिक बीमारियां होने लगती हैं। हजारों साल तक वातावरण प्रदूषित रहता है। यही कारण है कि जापान में हिरोशिमा और नागासाकी में उत्पन्न होने वाले बच्चे आज भी विकलांग उत्पन्न होते हैं, जबकि 1945 की वो बात है। और दूसरी रेडियो एक्टिव फॉल आउट होता है दोस्तों, इससे हवा में घुली और जहरीली धूल और गैसें दूर दूर तक फैल जाती हैं और जब बरसात होती है तो बरसात की सहायता से
ये सब जमीन पर आती हैं और जमीन पर पानी, फसलों और जानवरों और इंसानों के लिए घातक होती हैं। दोस्तों, परमाणु हथियार अगर हम बात करें कि किस देश पर कितने हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए दोस्तों, रूस की। अगर पूरी दुनिया में हम बात करें तो रूस पर इस समय सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार हैं। यानी लगभग में यहाँ पर हम बात करेंगे 5800 परमाणु हथियार अकेले रूस पर ही हैं। दूसरे नंबर पे आता है अमेरिका। अमेरिका पर 5000 के लगभग परमाणु हथियार हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे चीन है। चीन पे लगभग 410 परमाणु हथियार हैं। चौथे नंबर पर फ्रांस है जिसमें 290 परमाणु हथियार हैं। और पांचवें नंबर पे ब्रिटेन जिसमें 225 परमाणु हथियार हैं। उसके बाद आता है भारत, 160 परमाणु हथियार हैं। पाकिस्तान पर भी 160 और 70 के बीच में परमाणु हथियार हैं। और उत्तर कोरिया में 20 से 30 परमाणु हथियार हैं। और दोस्तों, इजराइल जो कि 11वें नंबर पर आता है, इसमें भी परमाणु हथियार, मतलब कुछ लोग कहते हैं कि परमाणु हथियार, लेकिन गुप्त तरीके से ये हथियारों को अपने पास रखे हुआ है। तो ये हमने डिटेल में जानकारी दी कि किस देश के पास कितने परमाणु हथियार इस समय मौजूद हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि परमाणु हथियार क्या कोई भी देश बना सकता है? जी नहीं। परमाणु हथियारों को खिलाफ कुछ सुरक्षा कानून भी बनाए गए हैं। जो जैसे कि पहला कानून है एनपीटी, जिसका फुल फॉर्म होता है नॉन प्लोरीफरेशन ट्रीटी। यानी परमाणु हथियारों को प्रसार को रोकने के लिए एनपीटी कहती है कि भी जितने परमाणु हथियार हैं सारे खत्म कर दो। और कोई अगर जो देश रह गए हैं वो बनाने की कोशिश करते हैं, उनको भी बनाने के लिए रोकता है। यही कारण है कि आज अमेरिका और इसराइल ईरान के पीछे पड़े हुए हैं, कारण कि वो परमाणु हथियार ना बना ले। और अगर वो परमाणु हथियार बना लेता है तो इन दोनों देशों के लिए थ्रेट उत्पन्न करेगा आने वाले समय में। इसलिए कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी प्रकार से उसको परमाणु हथियार बनाने से रोका जाए। दूसरी एजेंसी है दोस्तों IAEA, जिसकी है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। ये भी निगरानी रखती है कि कोई भी देश परमाणु हथियार न बनाए। और यूएन के द्वारा भी, यानी यूनाइटेड नेशन के द्वारा भी दबाव बनाया जाता है कि विश्व में शांति बनाए रखे और कोई परमाणु हथियार ना बना सके। दोस्तों, अगर कंक्लूजन की बात करें तो परमाणु जो एटॉमिक बम है, मानव इतिहास की सबसे विनाशकारी तकनीक है। इसका निर्माण अगर वैज्ञानिक रूप से देखें तो वैज्ञानिक तकनीक रूप से चमत्कार हो सकता है, लेकिन इसका प्रयोग मानवता के खिलाफ अपराध ही बन सकता है। और अगर बात करें तो शांति ही सबसे बड़ा हथियार है। गांधी जी ने कहा था कि शांति क्या है, सबसे बड़ा हथियार है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया कि परमाणु हथियार क्या होते हैं और ये किस प्रकार बनाए जाते हैं, किस देश पर कितने परमाणु हथियार हैं और इनके लिए कौन कौन से कानून हैं, कौन कौन सी ट्रीटी हैं। दोस्तों, लास्ट में मैं आपको बताना ये चाहूंगा कि परमाणु हथियार का प्रयोग हमेशा ही खराब है और रहेगा।